अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ और मुतालबात सामने आ गए। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। मुज़ाकरात का अगला दौरा आज होगा। अल-अदम TTP और दीगर दहशत गर्दों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तानी वफ्द ने दोहा में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में वाज़े कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले अहम मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत एक निहायत नाजुक मरहले पर हुई, जहाँ खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहद पार दर अंदाजी के मामलात ज़ेरे गौर आए। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के अगले मरहले का आगाज आज दोहा में होगा। ज़राए ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात का फोकस एक नुकाती एजेंडा है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों के दरअंदाजी का खात्मा। दूसरी जानिब अफगान वफ्द ने इस खदशे का इजहार किया है कि ऐसे अनासिर दाइश में शामिल हो सकते हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम भी वज़ीर दिफा की मुआवनत कर रहे हैं, जबकि दोहा में जारी ये बातचीत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम मोड़ समझी जा रही है। 17 अक्टूबर की रात टारगेटेड ऑपरेशन में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अफगानिस्तान के इलाके पख्तीका में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इस कार्रवाई में 70 से ज़ायद खारजी दहशतगर्द, जिनमें सरगना भी शामिल थे, जहन्नुम वासिल हुए। हुक्काम का कहना है कि गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलविस रहा है और सरहद पार से हमले करता रहा। मारे जाने वालों में खारजी फरमान उर्फ अल करामा, सिद्दीकुल्ला दाड़ो, गाजी मुदाखिल, मकरब, किस्मतुल्ला गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी आदिल, फजलुर रहमान, आशिकुल्ला उर्फ कौसर और यूनुस शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप के मरकजी किरदार थे, जिनका खात्मा एक बड़ी और फैसला कुन कामयाबी है। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अल्लाह के करम का नतीजा है। दुश्मन क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा जंग बंदी भी हो गई। पाकिस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम। हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स के चीफ शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े। आज हमारी मईशत के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं। फिर सफारती महाज पर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो कामयाबियाँ अता की हैं कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, गाज़ा की जो सूरत हाल थी इंतहाई दगरगुर थी, हमने सब ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ये जंग बंद करवाना ये बहुत बड़ी कौमी और खिदमत है। दोबारा जाहिरियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। मार्का हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं। भारत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। अफगान अवाम तकरीब पर तरक्की और दायमी जंग पर बाहमी सलामती को तरजीह दें। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म जबर का शिकार रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पड़ोसी ममालिक को वाज़ेह दो टोक पैगाम दे दिया। फील्ड मार्शल का पड़ोसियों को अमन से रहने का मशवरा। काकूल पासिंग आउट परेड में फील्ड मार्शल ने खबरदार किया कि अब जारियत हुई तो भारत को पहले से सख्त जवाब देंगे। खबरदार कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की गुंजाइश नहीं। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. जनरल आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को अच्छे और पुरअमन पड़ोसी के तौर पर रहने की ताकीद की। Rest assured that like our victory in the conventional domain,
every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. अहम खिताब में फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर समेत फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार दिया। The just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution. जनरल आसमुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। कैडेट्स का जज्बा बढ़ाते हुए जनरल आसमुद्दीन ने कहा, याद रखें हमारा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दुश्मन आज भी बेचैन है। वतन के दिफा में शहीद होने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। खारिजी दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुद को हमला नाकाम बना दिया गया। बनू में ख्वारिज को मुंह की खाना पड़ गई। दहशत गर्दों के सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस आहीनी दीवार बन गईं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली की खादी पोस्ट पर खवातीन और बच्चों पर खुद को हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 17 अक्टूबर को पेश आए वाक़े में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इस पुरज़िलाना हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जहाँ भाग हो गए। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुल बहादुर अफगानिस्तान में रूपोश है। वतन के मुहाफ़िज़ों ने बन्नू में भी कामयाब कार्रवाई की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुगल कोट सेक्टर में किया गया। फितनतुल खवारिज के तारिक कच्ची ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद हुआ। तारिक कच्ची दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सहूलतकार भी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से गैर रियासती अनासिर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी गुल बहादुर के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की गईं, जबकि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। पाकिस्तान को मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए सरहदी हुदूद में कार्रवाई का हक है। पहल नहीं करेंगे, किसी ने जाहरियत की तो उसका उधार भी नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि गुड या बैड तालिबान वाला दौर ख़त्म हो चुका। अब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद हो जाएं तो बातचीत मुमकिन है। भारत ने कभी इस बात की तरदीद नहीं की कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने मुंतखब होते ही कहा कि किसी के इश्क में मारा जाऊँगा। ये रवैया काबिल कबूल नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी काबीना फैसला करेगी। बानी PTI का TLP से मुतालिक 2021 में मौक़िफ़ कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। पाबंदी का तलक है, उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं हो। अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है, जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊंगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान ने उन तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए सरहदों पर खुली जारहियत की, जिसका हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। 60 साल से हम उनका ख्याल रख रहे हैं, बल्कि मैं कराची में तकरीबन 350 फैमिली का ख्याल रखता हूँ खुद से। फाउंडेशन नहीं, मैं खुद से रखता हूँ उनका ख्याल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क हैं। हम हमेशा हमारी तरफ से मैसेज ये अफगानिस्तान के बड़ों को कि मिल के, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से दहशत गर्दी कर रहे हैं, आप उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमने हमेशा
आपको वेलकम किया, जगह दी, लोग रहे आपके यहाँ पे, काम कारोबार करते रहे कितने अरसे से। तो उस चीज़ का अफसोस हुआ कि जो हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दियाँ करवा रहे हैं उनके साथ जाके आप हाथ मिला रहे हैं, इस बात पर अफसोस हुआ है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर शमशाद न्यूज़ चैनल को ज़बरदस्ती बंद कर दिया। अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान रजीम ने मुल्क के दूसरे बड़े निजी टीवी चैनल शमशाद न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशाद न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। शमशाद की नशरियात की मअतली की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी और ना ही अफगान तालिबान रजीम ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी किया है। अफगान जर्नलिस्ट सेनेटर ने बाखबर ज़राए से दावा किया कि तालिबान ने पाकिस्तान से झड़पों पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और कवरेज ना करने, हुकूमत का मौक़िफ़ ना पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। ना पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश की, ना ही किसी किस्म की मराहत मांगी। हमसे किए हुकूमती वादे अब तक पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए 1 माह की मोहलत देने का फैसला। इत्तेहादी जमात ने हर मुश्किल में हुकूमत का साथ देने के अज़्म का भी इजहार किया। शेरी रहमान ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी और अहम आईनी तरामीम में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन हुकूमत बनाते वक्त हमसे जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। किसी की कारकर्दगी पे हमने अदम एतमाद का ना पहले इजहार किया था, ना हमारी कोई कोशिश है। हम समझते हैं कि हर पाकिस्तानी बाशिंदा हकदार है फॉरेन रिलीफ का, और इस हवाले से अगर कोई बात कह दी जाती है तो उसे सही माने में मैं समझती हूँ लेना चाहिए। पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जियाले रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना था कि पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। वादे तो नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट जब बनी थी तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में सबसे अहम मुतालबा जो अभी वो सिस्टम ला रहे हैं उस पे बड़े कंसर्न पार्टी की सीसी में वो सिस्टम के ऊपर बड़ी डिबेट हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि 1 माह बाद दोबारा पार्टी की CEC मीटिंग होगी, जिसमें विफाकी हुकूमत के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा और हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। बात कर लेते हैं रोशनियों के शहर की, जहां पर जुराइम के अंधेरे हैं। सुपर हाईवे जमाली गोट में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कुरंगी नंबर 1 में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई, खातून जाँ बहक हो गई। कराची में जराइम की वारदातों में कमी ना आ सकी, कत्लो गारतगरी का सिलसिला जारी। सुपर हाईवे जमाली गोट में होटल के करीब फायरिंग, एक शख्स जान से गया, एक जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 55 साला जल्लाद खान और जख्मी की शनाख्त 22 साला इज्जत खान के नाम से हुई। कोरंगी नंबर 1 में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग की जद में आकर 50 साला खातून जान से गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की किमाड़ी साइट एरिया में कार्रवाई, लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले 4 भत्ताखोर गिरफ्तार, असला और मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान का ताल्लुक वसीउल्लाह लाखू और बहादुर PMT ग्रोह से है। सुपर हाईवे कच्चा पक्का रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, ऑक्सीजन बाउजर की टक्कर से शहरी जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी साबिर जुड़वा बेटियों का बाप था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ऑक्सीजन बाउजर को आग लगा दी। कराची वालों का खून इंतहाई अर्जा, खूनी हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अलमनाक हादसे ने एक और खानदान को उम्र भर का रोक दे दिया। लियाकताबाद नंबर 10 पर अटक पंप के करीब ऑक्सीजन बाउजर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। 28 साला साबिर मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी साबिर 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और 2 कमसिन जुड़वा बेटियों का बाप था। लवाहितीन के मुताबिक साबिर घर की किफालत के लिए 2 नौकरियां करता था। हादसे के वक्त दूसरी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। मेरे भाई करते थे कंपनी में जॉब और रात में करते थे वो एक क्लिनिक पर जॉब। वो उधर ही क्लिनिक पर ही जॉब पर जा रहे थे और उनकी 2 छोटी बेटियां ट्विंस, एक तो बेटी एडी और दूसरी बेटी ऊपर है। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने ऑक्सीजन बाउजर को आग लगा दी। गैस लीक होने पर इलाके में खौफ व हरास फैल गया। रेंजर्स और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल पर काबू पाया। बाउजर को तहवील में लेकर लिफ्टर की मदद से थाने मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर की तलाश जारी है।
लाहौर में बढ़ते जुराइम और हादसात, मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जान से गए। रावी रोड पर झाड़ियों से खातून की बोरी बंद तशद्दुदज़दा लाश मिली है। लाहौर में जराइम पेशा अनासिर आज़ाद, रावी रोड बत्ती चौक के करीब झाड़ियों से 28 साला खातून की बोरी बंद तशद्दुदज़दा लाश मिली। मकतूला की शनाख्त न हो सकी। मुस्लिम टाउन में वहदत रोड पर फुटपाथ से एक शख्स मुर्दा हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की उम्र 35 साल है। बज़ाहिर मौत नशे की ज्यादती के बाइस हुई। पुरानी अनारकली से बेहोशी की हालत में मिलने वाला 55 साला शख्स म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। अंदलियावाला में आवान मोड़ के करीब मोटरसाइकिल को हादसा, माँ बेटा जाबहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक माँ बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल सामने से आने वाले ऊंट से टकरा गया। हादसे के नतीजे में माँ बेटा मौके पर ही जाबहक हो गए। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। अलीपुर में तारीख के बदतरीन सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए। इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग सैलाब ज़दगान का सहारा बन गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियां खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर, ये इलाका तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार हुआ। 4.5 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। अलीपुर की एक खातून मैमूना आमिर ने मुतासरा खानदानों की किफालत का बेड़ा उठा लिया। खानदानों को 3 माह का राशन और जरूरी सामान फराहम किया गया। मेहरबानी मैंने के थलसी में आमिर खान दी घर वाली साडे नाल इमदाद भी करेंदी है, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सैलाब दे बुढ़े हुए से अल्लाह उन्हें को ढेर देवे भैया। आमिर खान दे घर वाली सा को कंबल भी देंदी पई, मशीन भी देंदी पई है। मैमूना आमिर का कहना था, मुतासरीन की मदद के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। कोशिश थी कि जो लोग सैलाब से इफेक्टेड हुए हैं ना, उन सब के घर में राशन पहुँचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि अलीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। जो मुखय्यर और अफोर्ड कर सकते थे लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा ताउन किया है। और मेरी पूरी अपने अलीपुर के लोगों से, मुखियर हज़रात से, बिजनेसमैनों से सबसे अपील है कि वो इससे भी बढ़कर करें। सैलाब मुतासरा अफराद का कहना है कि उनके दुखों के मदावे की ये कोशिश काबिल कदर है। मियां खुर्शीद, बोल न्यूज़, अलीपुर। फैसल मस्जिद में नामुनासिब लिबास में दाखिले और वीडियोस बनाने पर पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कुछ लोग मस्जिद के अहाते में मौसीकी और रक्स के साथ गैर शाइस्ता वीडियोस बनाते हैं, जिससे मस्जिद की हुर्मत और वक़ार मजरूह होता है। मस्जिद की बेहुरमती आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी है। नामुनासिब लिबास में मस्जिद में दाखिले और रक्स व मौसीकी के साथ वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जाए। पाकिस्तान ने चेयरमैन ICC जे शाह के बयान को मुस्तरद कर दिया। जे शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक्स पर लिखा कि जे शाह ने बेबुनियाद इल्ज़ाम के सबूत पेश नहीं किए। लिखा, पाकिस्तान इस बयान की सख्ती से तरदीद करते हुए फौरी तस्दीक़ का मुतालबा करता है। ICC चेयरमैन जे शाह और अफगान क्रिकेट बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म सिलसिला लगते हैं, जो सबूत के बगैर एक मुतनाज़ा तासुर पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने लिखा, जे शाह के बेबुनियाद इल्ज़ामात से ICC की साख मुतासिर हुई है। क्रिकेट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी कर डाली। जैतून से गजा शहर की तरफ जाने वाली फैमिली को निशाना बना लिया। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद कर दिए गए। जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइल 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। दूसरी जानिब रुख बॉर्डर की बंदिश से भी फ़लस्तीनियों को मसाइल दरपेश है। रेड क्रॉस उस सिमत दीगर आलमी तंजीमों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमन मुआहिदे की पामालियों का सिलसिला जारी। इसराइल ने एक और एयर स्ट्राइक कर दी। जैतून से गजा सिटी की तरफ जाने वाली फैमिली को निशाना बनाया गया। फजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। उधर रफा बॉर्डर की बंदिश से भी फलस्तीनियों को मसाइल दरपेश हैं। रेड क्रॉस समेत दीगर आलमी तंजीमों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब हमास ने एक और इसराइली मग़वी की लाश को इसराइली हुक्काम के हवाले कर दिया। इसराइल ने भी 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हथियार डालने या ना डालने का फैसला नहीं किया, वो वक्त को देख कर करेंगे। हमास के रहनुमा मोहम्मद नज़ल का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, अभी ये सवाल गैर ज़रूरी है कि हम हथियार डालेंगे या नहीं। अगर हथियार डालें तो किसके सामने डालें, कौन अथॉरिटी होगी। हम वाज़े कर चुके हैं कि इसराइल के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी और अमरीकी सदर जल्द हंगरी के दारुल हुकूमत में मुलाकात करेंगे। मामला तय पा गए।
यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी, कहा कि चाहता हूं दोनों ममालिक जल्द जंग खत्म कर दें, अमन कायम करें। ट्रंप ने यूक्रेन को टमाहॉक मिसाइल देने का से भी इनकार कर दिया। गजा में 2 साल बाद आखिरकार जिंदगी ने फिर से अंगड़ाई ली। ड्रोन और धमाकों की आवाज़ों की जगह अब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। तबाहाल घरों, उजड़े चेहरों और मलबे के बीच भी फलस्तीनियों ने जीने का हौसला नहीं छोड़ा। चिड़ियों की चहचहाहट गूंजी, ड्रोन की आवाज, ना तैयारों की गनगर्ज। इंसानों के साथ परिंदों ने भी सुख का सांस लिया। गजा में 2 साल बाद अमन कायम हुआ तो जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। फलस्तीनियों के घर तो तबाह हो गए, कई प्यारे अपनों से बिछड़ गए। गम के पहाड़ तले डूबे फलस्तीनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। 2 साल की इसराइली दरिंदगी में बच जाने वालों की दुनिया तो उजड़ गई, लेकिन फलस्तीनियों ने अपने मकसद के लिए शायद जीना सीख लिया। दूसरी जानिब बरतानिया के प्रिंस एंड्रियो ने जेफरी स्कैंट के दबाव पर ड्यूक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मुशावरत के बाद शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनियत भी वापस कर दी। प्रिंस एंड्रियो का कहना है कि ख़ानदान और मुल्क के मुफाद में कदम उठाया, तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर 10वां सुल्तान ऑफ जोहर इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फातेह टीम ने तीसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया। दिफा में नाकाम बरतानिया ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। 5वीं पोजीशन के लिए होने वाले मैच में मेज़बान मलेशिया और न्यूजीलैंड को 5-3 से ज़ेर किया। पाकिस्तान के सुफियान खान 9 गोल करके इवेंट के टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान में होने वाली सहफरीकी सीरीज से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सहफरीकी सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सहफरीकी सीरीज शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने सहफरीकी सीरीज के लिए मुतबादिल टीम के तौर पर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लिया। पाकिस्तान में सहफरीकी सीरीज से अफगान क्रिकेट बोर्ड दस्तबरदार। पड़ोसी मुल्क के इस अमल के लिए पीसीबी था पूरी तरह तैयार। अफगान क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी ने ना की नासबरदारी, जिम्बाब्वे से कर लिया राब्ता, सीरीज की जारी रखी तैयारी। सहफरीकी सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। अब ट्राई सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने का इम्कान है। ट्राई सीरीज रवां बरस पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्के है। 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए क्रिकेट जिम्बाब्वे ने पीसीबी की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल है। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेज़बानी करेगा। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटाने के लिए तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया। प्रैक्टिस सेशन में शरीक प्लेयर्स ने फिटनेस ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग पर भी काम किया। जनूबी अफ्रीका ने भी भरपूर ट्रेनिंग से ग्रीन कैप्स को काबू करने के टास्क पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में फतह ने टेस्ट कप्तान शान मसूद पर पीसीबी का एतमाद एक बार फिर से कायम कर दिया। वनडे और T20 में गैर मुस्तकिल परफॉर्मेंस ने मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को डेंजर जोन से बाहर निकाल दिया है। प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का अभी तक फैसला नहीं किया गया। T20 फॉर्मेट में भी पीसीबी थिंक टैंक कई ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में जीत। टेस्ट कप्तान शान मसूद हो गए सुपर डुपर हिट। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान पीसीबी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कहीं भी नहीं। तब्दीली का पीसीबी का पक्का इरादा। जराये के मुताबिक प्रोटीज से वनडे सीरीज में ये भारी पत्थर मेहरबानों के आशीर्वाद से आकिब जावेद उठाएंगे। मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी से हटाएंगे, किसी अपने के सर पर ताज सजाएंगे। T20 कप्तान सलमान आगा की क़यादत भी डेंजर जोन में। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सलमान आगा बी गुड बुक से खारिज कर दिए गए। खेल के मुख्तसर तरीन फॉर्मेट की कप्तानी के लिए शादाब खान समेत 2 जूनियर क्रिकेटर्स के नाम ज़ेर गौर हैं। इब्रार अहमद को डिप्टी बनाकर उनके मुस्तकबिल को तैयार किए जाने की भी इतलात है। पंजाब धीरानी प्रोग्राम फेज 3 के तहत बहावलपुर में 174 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब। प्रोग्राम के तहत इस साल 5000 से ज्यादा शादियां करवाई जाएंगी। भावलपुर में सजा शादी मेला, 74 खुशनसीब जोड़ों के हुए घर आबाद। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम फेज 3 के तहत पंडाल सजाया गया। सूबाई वजीर समाजी बहबूद बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से हर जोड़े को 2 लाख रुपए सलामी और उरूसी जोड़ा तोहफे में दिया गया। इज्तिमाई शादी में 6 मसीही जोड़े, 3 हिंदू जोड़े और 2 माजूर जोड़े भी शामिल किए गए। मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया है। इन्हें अपना इन हालातों के जरिए
आपने मदद की है। बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब लोगों की हेल्प भी होगी चीज़ों वगैरह की। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा किया, मरियम नवाज आगे भी करती रहे सबके लिए। तारीख साज फलाही मंसूबे के तहत इस साल 5000 शादियाँ कराने का अज़्म किया गया है। खौफनाक हादसे में बच जाने वालों को एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना। थ्रिल से भरपूर मूवी आइस फॉल का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। बोल न्यूज़ के साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।